चलिए बच्चों, आज पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी। 10th क्लास का चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। समानांतर श्रेणी मतलब समान अंतर। जैसे में देखिए, हम कैसे पहचानेंगे कि समानांतर श्रेणी है कि क्या है। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं 1 3 5 7 9 ... ठीक है, हमें पहचानना है कि समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तीसरा पद में से दूसरा को पद घटाएंगे, कितना बचेगा 2। चौथा में से तीसरा घटाएंगे, कितना बचेगा 2। पांचवा में से चौथा घटाएंगे, कितना बचेगा 2। देखिए, चारों जगहों पर क्या है, अंतर 2 है, समान अंतर है, इसे क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे। अब बताइए 5 7 9 11, ये कौन सा समानांतर श्रेणी है कि नहीं, एपी में है। क्या है, एपी में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, बताइए एपी में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाएंगे, कितना बचेगा 2। थर्ड पद में से सेकंड को घटाएंगे, कितना बचेगा 2। फोर्थ में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा 2। समान अंतर पर है, इसे ही क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, समानांतर श्रेणी आ गया समझ में, किसे कहते हैं, जिसमें समान अंतर हो उसे ही क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, बताइए समानांतर श्रेणी में कि है कि नहीं है। देखिए, ए मतलब होता है प्रथम पद, ए मतलब कहता है पद। A1 मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम पद। ठीक है, ए से डोनेट करते हैं। डी मतलब होता है सार्वंतर। ठीक, एन मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब कितना पद है। ठीक है, एन मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। एस एन मतलब होता है सभी पदों का योग। सभी पदों का योग। ठीक, और होता है आप लोग का ए एन होता है एक ए एन मतलब होता है लास्ट पद, अंतिम पद। ठीक है, लास्ट पद। इसे टी एन से भी सूचित किया जाता है, ऐसे एन याद रखिएगा। ठीक है, A1 मतलब प्रथम पद, यहाँ पर A2 हो जाएगा तो द्वितीय पद हो जाएगा। डी मतलब सार्वंतर। एन मतलब पदों की संख्या। एस एन मतलब सभी पदों का योग। ए एन मतलब अंतिम पद। ठीक है, ये इतना याद रखना है। ठीक है, देखिए, जैसे मैं मान लीजिए सूत्र लिख लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे मैं डी निकालना है, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, मतलब A2 में से क्या करेंगे, A1 को माइनस करेंगे। ठीक है, एन निकालना है, मतलब पदों की संख्या निकालना है। एन का सूत्र होता है AN माइनस A, मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद, बटा में डी मतलब सार्वंतर, प्लस में 1। ठीक है, एन पूछ देगा, मतलब सभी पदों का योग पूछ देगा। इसका फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है n/2
an प्लस ए, ठीक है। एक होता है एक यहाँ में लिख लीजिए n बाई 2 पोस्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका होता है 2। तो ये तीनों फार्मूला याद रखना है, ठीक है। इसी पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखिएगा। लिख लीजिए पहले, तो हम साफ करेंगे। लिख लिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि मान लीजिए यदि 2 4 6 8 डॉट 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 एपी में हो तो एपी में है तो पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या ज्ञात करें। अब बताइए, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n का सूत्र क्या होता है? an माइनस a बाई डी प्लस में, ठीक है, ये होता है ना। अब देखिए हमें an कितना दिया है? an मतलब लास्ट टर्म कितना है? 42। मतलब an का मान कितना दिया है? 42। a मतलब प्रथम पद क्या हो गया? 2। अब हमें d का जरूरत है। d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो क्या करेंगे? 4 में से 2 को घटा देंगे। 4 में से 2 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो अब सभी का मान क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, धरेंगे। an का मान कितना है? 42। an का मान 42। फिर a का मान कितना है? 2 बटा में 2 प्लस में 1। सॉल्व कर दिया जाएगा इसको। 42 42 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 40 बटा 2 प्लस में 1, कितना बार में कटेगा? 20 बार में 20 कितना हो जाएगा? 21। तो इसमें पदों की संख्या कितना है? 21 गो पद है, ठीक है। इसमें कितना पद है? 21 गो पद है। आया समझ में? ऐसे ही पूछ देगा, जैसे ही पूछता है। अब मान लीजिए इसमें पूछ दे SN, मतलब सभी पदों का योग पूछते हैं। यहाँ पर क्या कर दे, पहले समझ लीजिए, बनाइएगा। तो देखिए इसी में पूछ देगा, आया समझ में ना? इसी में पूछ देगा आप लोगों को। यहाँ पर पदों की संख्या ना देकर पूछ देगा एपी में हो तो सभी पदों का योग ज्ञात करें। मैं 2 को फॉर्मूला लिखवाए हैं, कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं, SN बराबर a बाई मतलब n बाई 2। उसके बाद क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 बाई इंटू डी, ठीक है। अब अभी n निकाले, n का मान कितना आया था? अभी n निकाले, n का मान कितना आता है? 21, ठीक है। मान रख देते हैं 21 बाई 2 गुना a का मान कितना है? 2। n का मान 21 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 2। अब इसको क्या कर दिया जाएगा? सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए इधर सॉल्व कर देते हैं। 21 बटा 2 दिख रहा है ना? 21 बटा 2 कोष्ट, यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस है ना, सॉरी यहाँ पर प्लस है। 2 4 प्लस 21 में से 1 घटाइएगा 20, 2 से गुणा करिएगा, कितना आ जाएगा? 40, ठीक है।
21/2, ठीक। 40 + 4 कितना हो जाएगा? 44, गुणा में 44, घटा दीजिए 2 से, कितना बचेगा? 22 पर गुणा कर दीजिए 21 में 22 से, 21 से कम 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, 4 46, इतना हो जाएगा आंसर। इतना हो जाएगा, पदों का योग हो जाएगा। अब कल हम आप लोगों को 10th क्लास का चैप्टर 5 सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे, मतलब नंबर वाइज। क्वेश्चन पूरा कल आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। ये जितना हम लिखवाएं फार्मूला सब देख लीजिएगा, फिर कल आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। कल से आप लोग को 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा, 5.1 एपी है ना जो, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही, कल